में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 1,78,547 तक जा पहुंची। 26 लाख के करीब अफराद मुतासर। अमरीका में सबसे ज्यादा 45,345 अफराद मुतासर। इटली में 24,648, स्पेन में 21,717, फ्रांस में 20,796, बरतानिया में 17,337, ईरान में 5,297, बेल्जियम में 6,262 अफराद हलाक हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर गहरे वार जारी। हलाकतों की तादाद 209 हो गई। 9,749 अफराद मुतासर। पंजाब में 4,328, सिंध में 3,053, खैबर पख्तूनख्वा में 1,345, बलोचिस्तान में 495, गिलगित बल्तिस्तान में 283, इस्लामाबाद में 194, आज़ाद कश्मीर में 51 मरीज रिपोर्ट हुए। 2,156 अफराद सेहतयाब हो चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। वज़ीर आज़म से फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की चंद रोज़ पहले मुलाकात हुई थी। गुज़श्ता रोज़ फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर वज़ीर आज़म का भी कोरोना टेस्ट किया गया। नैब ने शहबाज शरीफ को 4 मई को दोबारा तलब कर लिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक नैब को शहबाज शरीफ की जानिब से भेजा गया जवाबनामा मौसूल हो गया। नैब टीम ने शहबाज शरीफ के नामुकम्मल जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। शहबाज शरीफ को हदायत की गई कि बज़ाते खुद पेश होकर कौमी इदारे को मतलूबा मालूमात फराहम करें। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब कहती है, जवाब जमा करवाने के बावजूद शहबाज शरीफ की दोबारा तलबी नैब न्याजी गठजोड़ फिक्स्ड मैच का नाकाबिल तरदीद सबूत है। 24 सफ़ात पढ़े बगैर 5 मिनट में जवाबी मरासला मुनसिफाना नहीं। तमाम मतलूबा मालूमात जमा करा देना अदम ताअव्वुन नहीं होता। 61 दिन नैब अकूबत खाने और 133 दिन हिरासत में रहना अदम ताअव्वुन नहीं होता। शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब में पेश नहीं हो रहे और पार्लियामेंट का इजलास तलब करने पर बज़िद हैं। एक वक्त में 2 मुख्तलिफ बयानियों की मानिंद उनके मौक़िफ़ आज भी मुख्तलिफ हैं। माफ़ी खुसूसी इत्तलाआत का रद्द अमल फिरदौस आशिक अवान ने कहा, अपोजिशन मसाजिद खोलने पर एतराज़ करती है लेकिन पार्लियामेंट खोलने के लिए बेताब है। अवाम शहबाज शरीफ के दोगलेपन से बेजार हैं। शाहिद खाकान कोई कोरोना फैमिली से हैं कि उनकी गारंटी पर किसी को नहीं होगा। इंतहाई जाहिलाना मौक़िफ़ है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, ऐसे ही एक बयान के बाद मानसहरा में मौलवी साहब को कोरोना हुआ और वो दार फ़ानी से कूच कर गए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती है, सूबे में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के 10,000 से ज़ायद टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तिब्बी अमले का मोराल बुलंद है। अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। राजनपुर करंटीना सेंटर से 60 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके। अवाम को कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल की अपील की जा रही है। मुशीर खजाना हफीज शेख की सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। हेल्थ केयर रेगुलेटरी के लिए 15 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी। रिलीफ पैकेज के तहत डेली वेजेस के लिए 200 अरब की मंजूरी का इम्कान। EOBI के लिए नजरसानी शुदा बजट तजावीज़ एजेंडे में शामिल। तरक्याती कामों के लिए 60 करोड़ ग्रांट की भी मंजूरी का इम्कान। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, आटा चीनी चोरों के खिलाफ एक्शन ना लिया तो हमारे खिलाफ लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। हुकूमत को अंदर से कोई खतरा नहीं। मामले को दुरुस्त हैंडल किया गया तो सुरखरू होंगे। IPP की रिपोर्ट आम हुई है। इसमें बहुत अहम लोग हैं मगर ये केस टाइम लेगा। सियासत रमज़ान के 2 माह बाद गर्म हो सकती है।
MQM पाकिस्तान के अमीनुल हक ने वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सैयद अमीनुल हक से वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ लिया। अमीनुल हक को वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ओहदा नवाजा गया। अमीनुल हक की बतौर वफाकी वजीर हल्फ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजारत से इस्तीफे के बाद यह कलमदान सौंपा गया। तुर्की की जानिब से पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए हिफाजती अशिया का अतिया। टर्किश एयरलाइन का जहाज सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। टर्किश कौंसलेट के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन ने सामान NDMA के डेप्यूटी चेयरमैन के हवाले किया। अतिया किए गए सामान में 20,000 N95 मास्क और 18,500 हिफाजती गाउन्स शामिल हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अफगानिस्तान से आने वाले हमवतनों के लिए अहम इक़दाम। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की आमद पर स्क्रीनिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग के इंतजाम मुकम्मल। कमांड सेंटर के मुताबिक रेलवे ने 3 मुसाफिर कोचेज और 2 तिब्बी कोचेज चमन भिजवा दी। तिब्बी कोचेज तमाम नागुज़ेर तिब्बी आलात से लैस हैं। कोचेज में बैक वक्त 400 अफराद को आइसोलेशन और क्वारंटीना सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। मास्क पहनना, ग्लव्स पहनो, गलों पानी पीना और बाहर ले जाना, डरना नहीं, हमने लड़ना है। Wash your hands, wear gloves, wear masks, stay home, stay fly. घर में बाहर ना जाएं, कोरोना से हमें डरना नहीं, हमें लड़ना है। प्लीज अपने घर में रहें, बाहर मत निकलें। प्लीज stay home, जब भी बाहर से आए 20 सेकंड तक हाथ धोएं। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। अपने घरों से बाहर ना निकले, अगर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और एक दूसरे से 5 फुट का फासला रखें और जब आए तो 20 सेकंड तक अच्छे तरीके से हाथ धोएं। शुक्रिया। अपने घरों पे लाए, बार बार हाथ धोए। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नश्र करेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। 262वें रोज भी वादी जेल में तब्दील। भारतीय फौज ने जालिमाना कार्रवाइयां करते हुए जिला शोपिया में 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में मैलाहोरा में नौजवानों को शहीद किया। इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद। भारतीय फोर्सेज की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरी अवाम सरापा एहतजाज। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट मसरत ज़हरा के खिलाफ मुकदमा भारतीय रियासती दहशतगर्दी की एक नई मिसाल है। फाशिज्म पर मबनी मोदी हुकूमत अपने खिलाफ कोई भी मौक़िफ़ सुनने को तैयार नहीं। आलमी बरादरी आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ भारतीय जारहियत का नोटिस ले। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह और उनके बेटे को रिहाई न मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने खुर्शीद शाह और उनके बेटे MPA फारूक शाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। खुसूसी बेंच ने PP रहनुमा की दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाया। नैब की जानिब से दायर रेफरेंस के दीगर मुल्ज़मान की दरखास्त जमानत मंजूर कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट बार को हुकूमती फंड्स की अदम फराहमी के पंजाब हुकूमत के जवाब पर चीफ जस्टिस का अदम इत्मीनान। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जमेरात को जवाब तलब। अदालत ने वकला के फंड्स के लिए मुख्तस ना करने पर वफाकी वज़ीर कानून से जवाब तलब कर लिया। वकला को तनहा नहीं छोड़ सकते। हुकूमत वकला की मदद करके कोई एहसान नहीं करती। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स।
एहतसाब अदालत लाहौर ने पार्किंग कंपनी करप्शन केस में मुलव्वस साबिक लीगी MPA हाफिज नोमान समेत 3 मुलजमान को बरी कर दिया। अदालत ने हाफिज नोमान समेत दीगर मुलजमान की बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। नैब के पास आज भी एक सबूत मौजूद नहीं। उनकी कोशिश है कि नया कानून खत्म हो जाए। वकील मुलजमान का मौक़िफ़। गुजरा शाह मुकीम में 7 रोज कबल अगवा किए जाने वाले 6 साल बच्चे की बोरी नाश बरामद। पुलिस के मुताबिक सैफुल्लाह की नाश करीबी गंदे पानी के जोहर के करीब कचरे के ढेर से बरामद हुई। DPO काड़ा का वाक़े का नोटिस। मुतल्लिका थाने को 24 घंटों में मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जा रहा है। अर्थ डे मनाने का मकसद अवाम को ज़मीन पर माहौलियाती आलूदगी के बारे में आगाही देना और ज़मीन को आलूदगी से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की जानिब राग़िब करना है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस कहते हैं, कोरोना के संगीन असरात के बावजूद माहौलियाती इमरजेंसी को नहीं भूलना चाहिए।